ऑफ यू हमने अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था कौन सा, परिवहन। और परिवहन में ही जो हमने एक बात कर ली थी कि हमारा रेल परिवहन, ठीक है। देखो आपके एग्ज़ाम में ना वो सारी चीज़ें नहीं आती कि आपको पूरा रेल जो जाल बना हुआ है इंडिया के अंदर वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। मतलब परिवहन का मतलब आप समझे कि इसमें आपको ये बताना है कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है। मतलब उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत में किस किस प्रकार का रेलवे मार्ग बना हुआ है, इन सारी चीज़ों, उसका वितरण किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ऐसे, क्योंकि पूरे भारत का रेलवे जाल याद करना एक बहुत ही इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो परिवहन आता है वो आता है हमारा सड़क परिवहन, ठीक है। सड़क परिवहन आप जानते हैं कि क्या है। सिंधु घाटी के समय की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की, तो उस टाइम पे सड़कें कैसी थी, पक्की सड़कों के प्रमाण मिले हैं। पक्की सड़कों के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव होता गया, क्योंकि जैसे देखिए पहले क्या था, ऊंट, घोड़ा, बैलगाड़ी, हाथी थे जिनसे क्या होता था, एक सामान को इधर से उधर ले जाया जाता था। यही तो यातायात के साधन थे हमारे, ठीक है। उसके बाद तो सड़क परिवहन में जो सड़क हमारे इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती थी, ठीक है। तो मतलब वो तो क्योंकि घोड़े हैं, जैसे आपकी बैलगाड़ी है, तो कच्चे रास्ते से भी जा सकते हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, गाड़ियाँ आती गई, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ आ गई है, बाइक, जो मोटरसाइकिल है आपकी, कार है, बसें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ट्रक है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये सब क्योंकि थोड़ा अब देखिए इसमें जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होता जाएगा उतना हमें अपने जो है परिवहन को भी विकसित करते रहना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है हमारी सड़क परिवहन का विकास धीरे धीरे होता गया। आज की अगर वर्तमान की बात करें हम, तो सबसे पहले अगर बात करें तो मध्यकाल के अंदर एक शासक हुए थे, शेर शाह सूरी, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, रोड का निर्माण करवाने की योजना शुरू की, जिसको आज हम ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, ठीक है। जो सबसे पुराना जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक के रूप में, एक और दो के रूप में मिलजुल कर, जो एक और दो को मिलाकर के जो बनाया गया है उसको शेर शाह सूरी सड़क मार्ग कहा गया है, ठीक है। तो ये कौन सा था, हमारा सड़क परिवहन, ठीक है। अब देखिए सड़क परिवहन यानी सड़कों का महत्व क्या क्या है। सड़कों का महत्व में अगर बात करें तो सबसे पहले बात देखिए, सड़कें क्या करती हैं कि उपभोक्ता की प्रत्यक्ष पहुंच तक होने के महत्व रखती है। मतलब जैसे ट्रेन है एक स्टेशन पे रुकी, दूसरे स्टेशन पर ही रुकेगी। लेकिन सड़क परिवहन में क्या होता, आप ट्रेन को ये थोड़ी है कि हर एक पर्सनल आदमी के लिए रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। जहाँ स्टेशन होगा वहीं पर वो रुकेगी। लेकिन बस आप देखें, ठीक है, गाड़ियाँ देखें, तो किसी मान लीजिए एक आदमी को यहाँ पर उतरना है, दूसरे को यहाँ उतरना है, तीसरे को यहाँ उतरना है, चाहे यहाँ जंक्शन हो या ना हो, यहाँ पर मतलब स्टॉप हो या ना हो, वो गाड़ी यहाँ रुक सकती है और यहाँ पर सवारी को उतार सकती है। ये सड़क परिवहन का महत्व हुआ। सड़कों का महत्व में सबसे पहली बात ये आ गई कि ये जो है उपभोक्ता की प्रत्यक्ष पहुँच तक महत्व रखती है। ऐसी सुविधा हमें रेलों के द्वारा नहीं मिलती, क्योंकि ट्रेन तो क्या है, मान लीजिए आपके जयपुर स्टेशन से चली है तो उसके बाद वे दूसरे स्टेशन पर ही रुकेगी। ये नहीं है कि जयपुर के जस्ट वो अलग बात है कि हादसा वगैरह हो जाए तो वो फिर गाड़ी को रोकना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वैसे एक पर्सनल बंदे को उतारने के लिए वो नहीं रुकती है। क्लियर हुई चीज़। दूसरा पॉइंट देखिए आप इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि कोई ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, क्या है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे रोड आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि रोड पे जो गाड़ियाँ चलती है वो थोड़ी छोटी होती है। लेकिन ट्रैक जब आप स्थापित करते हैं, यानी रेलवे ट्रैक जब आप लगाते हैं, क्योंकि पूरी ट्रेन एक साथ चलती है, पूरा बैलेंस एक साथ बना के चलना पड़ता है, इसलिए वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन वहीं पर सड़क परिवहन जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए, सड़क परिवहन लचीला होता है।
इस पर बस, ट्रक, कार आदि साधन कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं। ठीक है, लचीला होता है इसलिए लचीला होता है, इसलिए ये जो गाड़ियाँ होती है, बस होता है, ट्रक होता है, कार होती है, वो सारी की सारी कहीं पर भी रुक सकती है। ठीक है, ट्रेन में ये सुविधा हमें नहीं मिलती। चौथा पॉइंट देखिए, आप बात करेंगे कि परिवहन में आपको दूध की सप्लाई करनी है, दूध, फल, सब्जियां, इनकी सप्लाई करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, तो आप किससे जल्दी पहुंचाना चाहेंगे? आप इसको रोड के माध्यम से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सड़क के माध्यम से क्या है कि हम एक टाइम के अंदर जो है उस जगह पर पहुंच सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फल और सब्जियां बहुत दूर तक, यानी कि यहाँ राजस्थान में उगाई हुई जो फल है, मतलब दूध है, वो दूध कहाँ पहुंचा रहे हैं आप? साउथ के अंदर पहुंचा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। वो फिर अलग एक कंडीशन हो जाती है जिसमें ये जो अपने बोलने की जो पैकिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो जो होते हैं वो अलग चीज़ होती है। जो हमारा फ्रेश दूध होता है, फ्रेश जो फल होते हैं, फ्रेश सब्जियां होती हैं, टमाटर लीजिए आप, आज आपके पास है, 3 दिन बाद वो सड़ जाएंगे, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? ठीक है, 10 दिन लग जाते हैं, ट्रेन में तो कितना टाइम लग जाएगा। तो उससे बेटर है कि आपका सड़कों का महत्व तो इसके अंदर बढ़ जाता है। क्लियर हुई ये चीज़? पांचवा पॉइंट देखिए, सड़कें जो होती हैं वो कृषि के विकास में भी सहायक होती हैं, कृषि विकास में सहायक। कृषि विकास में सहायक रहती है। कृषि के जितने भी यंत्र होते हैं, खाद, बीज, उर्वरक, तो अन्य जितने भी उत्पाद होते हैं वो सड़कों के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं, इसलिए कृषि विकास में ये सहायक होती है। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, और सड़क परिवहन द्वारा ही जो हमारा पर्यटन है, व्यवसाय है, उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि सड़कों का महत्व तो समझ में आया। अब हम बात करेंगे सड़कों का वर्गीकरण। कौन सा पोर्शन है हमारा? सड़कों का वर्गीकरण। देखिए, सड़कों के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब 2 राज्यों को जो जोड़ती है। जैसे मान लीजिए कि इन जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, इनका रखरखाव कौन करता है? केंद्र सरकार करेगी। इनका निर्माण करना, रखरखाव करना सब किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंडर में ही आता है। ठीक है, 2011 तक की अगर हम बात करें, 2011 के अंदर जो ये आंकड़े थे, ये कितने हो गए थे? 70,934 किलोमीटर आंकड़े माने गए थे। किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग में आता है। नए डेटा मैं आप लोगों को देखकर एक बार इसकी जो लिस्ट है वो आपको भेज दूंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका रखरखाव कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। जिनकी कुल जो क्षेत्रफल है वो इतना है, इतने क्षेत्रफल, इतने किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर ही देखें आप, 4 महानगर हैं आपके पूरे इंडिया के अंदर। चतुर्भुज योजना जिसको बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपने सुनी होगी, वो राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग है, जिसमें क्या करते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, चारों बड़े शहरों को जोड़ने का जो काम करती है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है जो इन चारों शहरों में जाता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों शहरों को आपस में जोड़ने का काम ये करता है। क्लियर हुई जी चीज़? इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो 5,846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई राष्ट्रीय राजमार्ग वाली। ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का जो एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी जो 4 महानगरों को जोड़ती है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट था। उसके अंदर ही अब देखिए, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इसी के अंदर आपके वो और बने हुए हैं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बना हुआ है एक। देखिए कौन सा है? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, और एक है आपका पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग आप पढ़ रहे, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब
जिसका रखरखाव केंद्र सरकार करती है, जो बड़े राज्यों को जोड़ने का काम करती है, जिसमें चार, हमने एक पहली चीज देखी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो 4 बड़े महानगरों को जोड़ रही थी ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता वाले क्षेत्र को। उसी प्रकार से जैसे अब हम बात करें कि एक आता है इसी के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग में ही उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, एक आता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिण मतलब उत्तर के अंदर आप श्रीनगर से बात करें, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कौन सा, कन्याकुमारी। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में चलता है। पूर्व पश्चिम की अगर बात करेंगे तो इसमें हम बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका ये है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक, और जो ये पूर्व से पश्चिम में कौन सा है हमारा, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ये कौन सा, सिलचर से पोरबंदर, गुजरात वाला, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बना हुआ है। मतलब देखिए आप, पूर्व से पश्चिम वाले पूरे क्षेत्र को जोड़ने का, उत्तर से दक्षिण वाले पूरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ क्या राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर इन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की अगर आप बात करेंगे तो ये 7300 किलोमीटर है। इतनी चीज क्लियर हुई। देखिए अब हम बात करते हैं, ये हो गई राष्ट्रीय राजमार्गों की। आपको ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग याद नहीं करने हैं कि भाई आपको पूरे ही, क्योंकि देखो हर टाइम के ऊपर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें याद करनी है। अभी आप इतनी चीज़ों को याद करेंगे, अभी पहले ही इतने सारा डेटा है आपके पास, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगेगा कि आपको जो है वो चीज़ें भी करनी चाहिए, जैसे अभी क्योंकि सारे जितने भी राष्ट्र, मैं आपको बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग तो हो ही गए, जो राज्य राजमार्ग हैं मतलब इनका जो है सबका नाम बदल दिया है। अभी जो थोड़े दिन की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है, सारे जितने भी आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जितने भी राजमार्ग थे सबके नाम बदल दिए। जैसे आपका NH8 था पहले, ये कौन सा वाला जो ये आपका जाता है ना, बहरोड से जाता है, गुड़गांव से सीधा जाता है, अब इसको NH47 कर दिया। इस प्रकार से इन सब के जो है नाम चेंज कर दिए। तो उनकी एक लिस्ट मैं आपको भेज दूंगी कि कौन कौन सा जो है कहाँ कहाँ कौन से 2 जगहों को जोड़ता है, कौन सा राजमार्ग है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक, वो चीज़ बाद में हम देखेंगे। पहले ये चीज़ें क्लियर करिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन आता है। एक तो हमारा कौन सा हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाला, फिर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग कंप्लीट। देखिए अब हम बात करते हैं सेकंड कि हमारा राज्य राजमार्ग कौन से। राज्य राजमार्ग मतलब हर राज्य के अंदर इसका रखरखाव कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। हर राज्य का जो है अपना जो है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, स्टेट हाईवे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक कम से कम भी तो 1.5 लाख किलोमीटर जो है इसका क्षेत्र है। राज्यों के द्वारा राज्य जो राजमार्ग है उसका निर्माण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार करती है, ठीक है। इसमें हर राज्य के अंदर बहुत सारे राजमार्ग बने हुए हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जिला सड़कें होती हैं कुछ जो हर जिले में होती हैं, इनका रखरखाव कौन करता है, जिला प्रशासन करता है। इनका कौन कर रही थी, राज्य सरकार। इनका कौन करेगा, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई। फिर कुछ आती है हमारी कौन सी, गांव की सड़कें। गांव की सड़कें, और गांव की सड़कों में आप बात करें तो गांव की सड़कों का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। ये हर गांव, कस्बे और जो उनमें जो छोटी छोटी सड़कें पाई जाती है उनका जो क्षेत्रफल है वो गांव की सड़कों में आएगा। इस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर जो सड़कों का जो एक जाल बिछा हुआ है वो इस प्रकार से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब सड़कों के अगर घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो कुछ भौगोलिक कारकों के कारण इनका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका घनत्व तो कहीं पर अधिक कहीं पर ज़्यादा होता है। अगर हम सर्वाधिक सड़क घनत्व की बात करें, सर्वाधिक सड़क घनत्व,
तो देखिए सर्वाधिक सड़क घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है आपका कौन सा, केरल, गोवा, तमिलनाडु। घनत्व तो आप जानते हैं, हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने, जनसंख्या वाला, तब की घनत्व क्या होता है 1000, या फिर हम सड़कों के बारे में बात करें तो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है, उसके आधार पर हम घनत्व निर्धारित करते हैं। तो केरल, गोवा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, सड़क घनत्व पाया जाता है। क्लियर हुई ये चीज़। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे उनको हम देख लेंगे एक बार। जैसे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग पहला अगर हम बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो कौन सा है, दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। इसकी मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी एक, ठीक है, उसमें से आप इसको कंप्लीट करेंगे। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली से अमृतसर के लिए, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली से कोलकाता के लिए। देखिए इसको ना हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपने उसमें मैप के साथ, ठीक है। इसका जो है आप लोगों को क्लासिफिकेशन करा देंगे, कौन सा, जो आपकी कौन कौन सी सड़कें हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो देखेंगे हम। फिर हम एक बार वायु परिवहन को और देखेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो है इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।